यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी मेरी लगभग हर 1-2 दिन बाद से, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हैं। तो आई होप कि बच्चों को प्रिपरेशंस की बहुत नीड है। तो मैंने सोचा कि फ्रेजल वर्ब भी आपके टॉपिक है 12th में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी ये बहुत इसेंशियल होता है, जो भी बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो इससे तो मैंने आज एक वीडियो बनाया है और वो स्पेशली 2 फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है, ब्रेक और ब्रिंक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12th में आरबीएससी में 7 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कोर्स में हैं, मेन वर्ब्स। अब पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो 7 कौन कौन सी हैं। तो 1 इज ब्रेक, second is bring, third is carry, fourth is come, fifth is get, sixth is put and third is turn। ठीक। एंड अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों के सामने कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करें तो हमें ये पता होना चाहिए दैट इज अ कॉम्बिनेशन। इसे कंपोजिशन के रूप में भी ले सकते हैं, बट मैंने एक शब्द दिया है कॉम्बिनेशन, दैट इज अ मिश्रण। ये एक मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर किसका है, कॉम्बिनेशन किसका है, मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, मैन वर्ब प्लस एडवर्ब। अब जब हम थोड़ा हाई पढ़ते हैं तो उसमें एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी यूज होता है, बट चूंकि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना चाहें, बिल्कुल नॉर्मल इजीली समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि मैन वर्ब के ठीक बाद प्रीपोजिशन का जुड़ना फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इट मीन्स इट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ये एक बहुत अच्छा मिश्रण है किसी भी वर्ब का, स्पेशली मैन वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ जुड़ जाना। तो सबसे पहली बात बहुत ध्यान से समझना, पहली बात जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। जब भी किसी मैन वर्ब के ठीक पीछे प्रीपोजिशन ऐड हो जाए, इस पूरी प्रक्रिया को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, मैन वर्ब जैसे मैं बात करूं नॉर्मली लुक की बात करता हूं, लुक देखना, मैं बात करता हूं लुक के पीछे मैंने 4 प्रीपोजिशन ऐड किया तो इसका मीन होगा सर्च करना, तलाश करना। लुक के बाद इनटू लगा दिया तो इसका मतलब होगा टू सर्च डीपली, किसी भी मामले की जांच करना, गहराई से किसी को समझना वहां पर। तो अब देखिए मैन वर्ब का मीनिंग क्या है और प्रीपोजिशन का ऐड होते ही कितना उसका वेरिएशन आ जाता है, कितना उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है उसके मीनिंग में। इसी क्रम में हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। तो सबसे पहले मैं लूंगा ब्रेक। ब्रेक जो वर्ब है, अब जब आप 2 प्रकार से परीक्षा में आता है, एक फिल इन द ब्लैंक एंड दूसरा एमसीक्यूज में आता है। तो फिल इन द ब्लैंक में आपको एक बहुत अच्छे से बात ध्यान रखनी है बच्चों, बहुत अच्छे से समझना है कि जिस बच्चे को टेंसेज क्लियर है, जिस बच्चे को ये पता है एडवर्ब क्या है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक में, यदि फिल इन द ब्लैंक यानी ब्लैंक के ठीक पहले यदि हैज हैव हैड हो तो वर्ब का थर्ड रूप ही आएगा, हैज हैव हैड, शैल हैव, विल हैव। चूंकि शैल हैव और विल हैव नहीं आएगा, डोंट वरी, नहीं आएगा। हैज, हैव और हैड याद रखिए, थर्ड फॉर्म आएगी। मैं यहाँ पर बात करूं जैसे फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन और इनटू, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, सेंधमारी करना, बदनियती से प्रवेश करना, चुपके से आना, इसके कई अर्थ हैं बच्चों। अब यहाँ पर मोस्टली पास्ट टेंस यूज होता है, रोजाना आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता चोर रोजाना आता है, आप थोड़ी आने देंगे उसको, रोजाना कैसे आ सकता है। इसका मतलब ये जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमेशा पास्ट में ही आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू जिसका मीन होता है जबरदस्ती घर में घुसना गलत नियति से, चाहे चोरी की हो या दूसरी गलत नियति हो, किसी भी गलत नियति से अगर आप किसी घर में विदाउट टेकिंग एनी परमिशन आप एंट्री करने का प्रयास करते हैं तो वहां ब्रेक इन और ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब यूज होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट कटिंग बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से समझ लो। जब भी थीव्स, लूटर्स या कोई भी गलत व्यक्ति घर में आए, कोई भी गलत व्यक्ति आए, बिल्कुल ध्यान रखना आपको, अनसिविलाइज्ड
कोई भी व्यक्ति एलिमेंट हो या अनसोशल एलिमेंट हो, असामाजिक तत्व हो, सभी के लिए इसका यूज होता है और मोस्टली पास्ट में होता है। आपको आइडिया हो जाएगा, पीछे यस्टरडे आएगा, लास्ट आएगा, तो आप समझ जाना मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक और ब्रोकन। थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है वो इसकी ब्रोक और थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी ब्रोकन होती है। इस बात का आपको फिल इन द ब्लैंक में अच्छे से याद रखना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हुई, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या हुई, ब्रोकन, ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फ्रेजल वर्ब है एंड दैट इज ब्रेक इन और इनटू। जबरदस्ती घुसना, सेंधमारी करना, गलत नियति से किसी के घर में आप प्रवेश करते हैं, वह इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। लाइक सम थीव्स ब्रोक इनटू और ब्रोक इन एट माय हाउस यस्टरडे। कुछ चोर कल मेरे घर में घुस गए, जबरदस्ती उन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया, तो वहां हम इसका यूज करेंगे, ठीक। मैंने ड्रिल वर्क नहीं लिखा है, मैं ड्रिल वर्क भी दूंगा जिसके सारे आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देने हैं। मुझे जो आंसर्स देगा मैं उसे और ड्रिल वर्क सेंड करूंगा। तो आपको बिल्कुल इस बात का कंपल्सेशन है आपके लिए, बिल्कुल नेसेसरी है आपके लिए कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर्स को लिखना है, सेंड करना है मुझे जब मैं ड्रिल वर्क दूंगा उसके बाद। ब्रेक इन और इनटू का मीन होता है जबरदस्त से घुसना, चोरी की नियत से घुसना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक डाउन। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, स्वास्थ्य या मशीन का खराब होना। दबाना का मतलब है सप्रेस करना, लाइक दंगा फसाद हो जाए, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑर्डर देता है आंसू गैस के गोले छोड़ने को। बिल्कुल कलेक्टर साहब ऑर्डर देते हैं और डीएम साहब जब ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर को जब फॉलो करती है पुलिस, उस दंगे को, उस गलत हिंसा को रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए, उस हिंसा को दबाने के लिए नियंत्रण में लाना एक अलग शब्द हो सकता है, वहां पर भी आपको ब्रेक डाउन यूज करना है। द पुलिस ब्रोक डाउन और द आर्मी ब्रोक डाउन द मॉब। उग्र भीड़ को सप्रेस कर दिया, कम कर दिया। ज्यादातर वो नहीं आता, फिर भी मेरा प्रयास था, क्योंकि ये अर्थ मैंने बहुत पहले पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आर्मी और पुलिस अगर किसी चीज को नियंत्रित करती है, एक बेकाबू भीड़ है उसको कंट्रोल में कर लिया, जो कि हिंसा कर सकती थी, आगजनी कर सकती थी, वहां आप ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड ब्रोकन होती है। मैं चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि इट शुड बी वेरी रिमेम्बरेबल और रिकॉर्ड फॉर यू टिल द एग्जामिनेशन, नॉट टिल द एग्जामिनेशन, योर होल लाइफ, कंप्लीट जीवन तक आपको ये चीज लर्न रहे। ब्रेक डाउन का और दूसरा अर्थ होता है स्वास्थ्य का बिगड़ना। टुडे माय हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन, आज मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। आप ध्यान से समझना, तो वहां अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप यू कैन से देयर कि माय हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन नाउ, ठीक। अब बच्चों एक बात बताऊं, बिल्कुल ध्यान से, एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब आप बोलोगे, स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद ही आप इस सेंटेंस को बनाओगे ब्रोकन डाउन, यानी जो चीज हो चुकी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। स्वास्थ्य का बिगड़ना कभी अच्छा नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। तो कोई भी अच्छी या बुरी चीज हो जाए उसके बाद जो भी टेंस आता है वहां हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। ये बात क्लियर रखना आप, बिल्कुल। यानी एक बात मैं क्लियर करता हूं, फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो 99% पास्ट को इंडिकेट करता है और पास्ट में ही इसका यूज हमें करना है। सेकंड है ब्रेक डाउन, ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, यानी किसी भी परफेक्ट को इंडिकेट करता है। यानी आप यहाँ पर हैज और हैड जरूर पाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कॉमन सेंस का यूज करेंगे हम वहां पर इजीली कि यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एंड वी नो, हम अच्छे से जानते हैं कि ब्रोक और ब्रोकन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। मशीन का खराब होना, माय कार broke down in the middle of the journey, यात्रा के बीच में मेरी कार खराब हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए
बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको एक बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट देता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर अगर कोई एडवर्ब ना दिया हो, कोई भी एडवर्ब ना दिया हो, then how will we identify about the real answer? That's very simple. बच्चों, गाड़ी रोजाना नहीं बिगड़ती, मेरी गाड़ी रोजाना बिगड़ती है, मेरा व्हीकल रोजाना खराब होता है, ऐसा संभव नहीं है। वहाँ आप जब भी जर्नी की बात हो, इन द मिडिल ऑफ द रोड की बात हो, तो बच्चों एडवर्ब नहीं है तो भी सेकंड फॉर्म ही लिखना। कौन सी फॉर्म लिखना? सेकंड फॉर्म ही लिखना। किसमें? ब्रेक डाउन में। जब भी इन द मिडिल ऑफ द जर्नी या इन द मिडिल ऑफ द रोड या ऑन द रोड, ध्यान से सुनना है तीन शब्द, इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, इन द मिडिल ऑफ द रोड और ऑन द रोड, तीनों शब्द आ जाए और रिक्त स्थान के पहले हैज हैव हैड ना हो तो हमेशा सेकंड फॉर्म होगी। इज इट क्लियर? थर्ड पे आते हैं, ब्रेकआउट, बीमारी का, हिंसा का, आग का, युद्ध आदि का अचानक फैलना। अचानक ये स्प्रेड हो जाए, जैसे टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, बहुत बड़ा एपिडेमिक है, बहुत बड़ा, जिसने पूरे संसार को हिला दिया। संसार का प्रत्येक देश, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कोरोना। अब कोरोना स्प्रेड हो चुका है तो आप लिख सकते हो कोरोना ब्रोक आउट in the world, in the country, in the town, in the district, in city, in the city। तो आपको याद रखना है, युद्ध का फैलना हो, युद्ध का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, याद रखना। मोस्टली जो आपको अच्छे से याद रखना है वो याद रखना है बीमारी में, डिजीज में। आग फैल जाए, हिंसा फैल जाए, ध्यान रखना, हिंसा फैलने में ब्रेकआउट आएगा, पर हिंसा को दबाने में, हिंसा को नियंत्रण में करने में ब्रेक डाउन आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। आप जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसको बार बार सुनिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक। एक ये दो क्रम में इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊं शॉर्ट वीडियोस को, और एक पूरे सातों फ्रेजल वर्ब पढ़ाने के बाद इन सब का एक कंबाइंड ब्रीफ वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट जिसमें मैं अभी आपको समझा रहा था, बीमारी, हिंसा, आग, युद्ध आदि का अचानक फैलना, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। कोरोना के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगला है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ भूल जाइए, ब्रेकअप वगैरह ऐसे शब्दों को, आप बिल्कुल ब्रेक ऑफ को ध्यान रखिए। समझौता भंग करना, ये मैंने स्क्वायर लगाया है, यानी ये दो बार बोला जाएगा बोलते बोलते, अचानक रुक जाना। समझौता भंग करना यानी टर्मिनेट द मीटिंग, टर्मिनेट द एंगेजमेंट, टर्मिनेट द मैरिज। किसी भी मीटिंग को, किसी भी शादी को या किसी भी सगाई को आप वहीं पे खत्म कर दें, वहीं पर डिनाई कर दें, दैट इज आपने वहीं पर उस मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए और मीटिंग के लिए साफ टर्मिनेशन ला दिया, मना कर दिया, नो, मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया, दैट इज ब्रेक ऑफ। समझ गए? समझौता भंग करना यानी शादी का, सगाई का या किसी भी मीटिंग का आपने टर्मिनेशन कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, दैट इज ब्रेक ऑफ। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट ब्रेक अवे, अचानक छोड़ देना। आजकल आप देख रहे हो इलेक्शन से 5 स्टेट्स में और राजनीतिक दलों में लोगों का आना जाना, और किनका आना जाना, स्पेशली जो लीडर्स हैं वो कभी इस पार्टी में तो कोई इस पार्टी में, सब नहीं पर कुछ अदला बदली करते हैं, तो अचानक आप छोड़ दें, अचानक छोड़ देना। सम लीडर्स हैज ब्रोकन अवे देयर पार्टीज, कुछ लीडर्स ने उनकी पार्टीज को छोड़ दिया है। हैज आया ना, हैव, लीडर्स हैव, ध्यान रखना, सम लीडर्स हैव ब्रोकन अवे देयर पार्टीज, कुछ लीडर्स ने उनकी पार्टीज को छोड़ दिया है। लेकिन एक लीडर की बात करेंगे तो वहां पर हैज ब्रोकन अवे आएगा।
वहां हैज आएगा और प्लूरल के लिए आपको हैव का यूज करना है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ब्रेक अवे अचानक छोड़ देना। और क्या पार्टी को या कोई भी बुरी आदत, सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत थी, एडिक्शन था उसको, ड्रग का एडिक्शन था, स्मोकिंग का एडिक्शन था, ड्रिंकिंग का, वाइन को ड्रिंक करने का एडिक्शन था, तो आप बोल सकते हो ही हैज ब्रोकन अवे, he has broken away the habit of wine drinking, या he has broken away wine drinking, smoking of cigarettes। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये ब्रेक में आता है। हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रिंग की ओर। ब्रिंग आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्म थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखो। इफ यू नो द सेकंड और थर्ड फॉर्म, इट्स वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू नो अबाउट द एक्चुअलिटी ऑफ वर्ब। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग अप, द मोस्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ ब्रिंग, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, एजुकेट एंड ट्रेन चिल्ड्रन, बच्चों को प्रशिक्षित, ट्रेन का मतलब है प्रशिक्षित करना। एजुकेट यानी पढ़ाना, लिखाना, शिक्षा देना, प्रदान करना। तो पालन पोषण, हमारे पेरेंट्स हमारा ब्रिंग अप जितना अच्छे से वो कर सकते हैं वो करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, हमें पढ़ने के अलावा ये बात हमेशा याद रखनी है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने बड़ों का सम्मान हमेशा रखना है। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट बात हो, कुछ भी हो, तो पहले हमारे लिए पेरेंट्स होने चाहिए। तो ब्रिंगअप से हम सीखते हैं एक अर्थ पालन पोषण करना, जो हमारे गार्जियंस के द्वारा, हमारे मेंटोर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ यूज करेंगे माय पेरेंट्स ब्रॉट अप मी वेरी वेल, मेरे मम्मी पापा ने मेरा अच्छे से पालन पोषण किया। अब यहाँ कई तरीके से वो सेंटेंस दे देता है, जैसे हैज दे दे, वहां पर जैसे अगर केवल पेरेंट दे तो हैज देगा, पेरेंट्स, माय पेरेंट्स हैव ब्रॉट अप मी वेरी वेल, मेरे मम्मी पापा मेरा पालन पोषण अच्छे से कर चुके हैं, किया है। तो वहां पर आप हैजे आने पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वैसे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे हम आते हैं ब्रिंग इन, कमाना, टू अर्न, कमाना। जैसे अब कमाने में माय फादर ब्लैंक 50,000 रुपीज लास्ट मंथ, तो आप लिखोगे ब्रॉट इन, मेरे पापा ने 50,000 रुपए पिछले महीने कमाए। माय फादर ब्रॉट इन 50,000 रुपीज लास्ट मंथ। वेरी सिंपल, कोई इतना टफ नहीं है, आप बहुत ध्यान से समझें, स्ट्रक्चर का ध्यान रखें। इसका एक स्ट्रक्चर आप ध्यान रखो, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ये भी याद रखो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैज, हैड आ जाए तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये दो स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न रखो, आपके पूरे फ्रेजल वर्ब फिल इन द ब्लैंक वाले इजीली हो जाएंगे। वन सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हो सकता है इसमें एस या ईएस भी जुड़े, ठीक है, डिपेंड ऑन सिचुएशन, और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हैज हैड में से कुछ भी आ जाए, मेन वर्ब हमेशा थर्ड आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ब्रिंग डाउन, कीमत कम करना। द गवर्नमेंट, हम बात करें, किसी की बात करें, सरकार कई बार कीमतों को कम कर देती है। व्यापारी उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें जीएसटी नहीं देना पड़े या कम कर दिया जाए तो उनको फायदा होता है, तो वो कीमत कम कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो सम मर्चेंट्स ब्रॉट डाउन the price of rice, the prices of grains, the prices of spices, उन्होंने मसालों की कीमतें कम कर दी, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो ब्रॉट डाउन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रॉट डाउन, दोनों में ये आएगा। कीमत कम करने के लिए, पैसों को कम करने के लिए, प्राइस को घटाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए, वहां हमेशा ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब आता है, आपको ध्यान रखना है। आपको ड्रिल वर्क में सब मिल जाएगा। ब्रिंग राउंड,
अर्थ स्पष्ट करना। प्लीज ब्रिंग आउट व्हाट यू वांट टू से। कृपया अर्थ क्लियर करो, जो आप कहना चाहते हो उसको स्पष्ट करो। तो ब्रिंग आउट यहां पर है स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को क्लियर करने के लिए, प्रकाशित करना। सम पब्लिशर्स ब्रॉट आउट देयर पब्लिकेशंस, कुछ प्रकाशकों ने उनके प्रकाशनों को प्रकाशित किया। बहुत अच्छा सेंटेंस बनाइए। तो जो ध्यान रखना है आपको, ब्रिंग आउट के दो अर्थ हैं, अर्थ स्पष्ट करना और प्रकाशित करना, पब्लिश करना। इन दोनों अर्थों में ब्रिंग आउट का यूज होता है। अगला है ब्रिंग राउंड, होश में लाना, होश में लाना। सपोज कोई बुरी बात आप देख लो और आपको चक्कर आ जाए, ऐसे में आपको पानी के छींटे मारे, आप बेहोश हो जाएं, तो पानी के छींटे मारने पर आप जब कॉन्शियस होते हो, जब आप यू विल बिकम कॉन्शियस, तो वो स्थिति कहलाती है कि आप ब्रिंग राउंड हो गए। आप अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होना, बेहोशी से या मूर्छा से होश में आना, ब्रिंग राउंड कहलाता है। मना लेना, किसी चीज के लिए किसी को परसुएट करो, नहीं मम्मी आज तो ये वर्क मेरा होना चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, आनी चाहिए, या कुछ भी, और वो काम हो जाए, तो वो ब्रिंग राउंड कहलाता है। तो ये सारी जो आपको फ्रेजल वर्ब है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, सभी हैं, मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं। ब्रेक इन में, ब्रेक वाले में ये हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, और सबसे इंपॉर्टेंट पहले तीन हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट थ्री। इस तरह से आप पढ़ें, उन्हें क्लियर करें, अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और मैं इसके ड्रिल वर्क को अभी जस्ट मैं आपको सेंड करता हूँ, इसमें लिखूंगा और वो आपको अभी के अभी समझाऊंगा, लेकिन उसके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगा। आपको यू विल हैव टू सॉल्व आउट ईच आंसर अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी। यस डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों ने दोनों फ्रेजल वर्ब्स पढ़े, ब्रेक और ब्रिंग, उनका ड्रिल वर्क है, प्रैक्टिस है। मैंने 10 एक्सरसाइजेज आपको दी हैं। आप सब एक बार मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आपको जब इसको सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व आउट करने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इनको आपको कॉपी में लिखना है अच्छे से, और बाकायदा प्रयास करना कि आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में जाकर ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ जाकर आप इसके आंसर सेंड करें मुझे, ताकि मुझे पता चले, और इसके आंसर्स फिर मैं आपको सेंड करूँगा जो भी सही होंगे, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्लैंक इन 1939, आपको वर्ब दिया है ब्रेक। अब ब्रेक के पीछे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरह से ड्रिल वर्क है आपका। द अदर इज माय फादर डैश 20,000 रुपीज लास्ट वीक। रीता डैश हर सन एंड डॉटर एवरी ईयर ब्रिंग। मैंने सभी में वर्ब दी है, ध्यान रखना। आर पुलिस, आर्मी भी आ सकता है। डैश ऑल रेजिस्टेंस, विरोध, अपोज, मॉब। बच्चों ये मॉब मतलब होता है उग्र भीड़, ऐसी भीड़ जो दंगा फसाद करने के लिए तैयार रहती है, कुछ भी करने को तैयार होती है, उसे मॉब कहते हैं। हर हेल्थ हैज फ्रॉम आवर ऑफिशियल वर्क, उसका स्वास्थ्य। अब ब्रेक आया, वो आपको ध्यान रखना है। कोरोना हैज इन द सिटी, देयर इज नो एडवर्ब। कंफ्यूज नहीं होना है, मत होने दो एडवर्ब, but you can find out with the help of has. You can write down easily answer because you know has is a helping verb. His engagement has been dash full stop break. She has 4 books this year. अब 4 बुक्स इस साल क्या कर चुकी है इन किताबों का, उसने क्या किया है, सोचो और आपको लिखना है। वर्ब दिए मैंने ब्रिंग। I was dash by my uncle drink, and the government is trying to dash prices. अब ध्यान से to, there is no need to say adverb, जरूरत नहीं है हमें adverb देखने की, आसानी से लिख सकते हो आप। Be confident, ध्यान रखना। ये आपको आप देख लीजिए, आराम से आप देख सकते हैं, और आप पूरे उसको वीडियो को पॉज करके
उस समय जाकर पूरा पोज करके इसको आराम से आप लिखकर उसमें आपको सेंड करना है। टेलीग्राम में जाकर कमेंट सेक्शन में वहां जाएंगे, आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, टेलीग्राम का पूरा वो मिलेगा। आप आराम से इसको लिखें और अगर फिर भी नहीं मिले तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, फिर भी आपको मिलेगा। और एक और बात बच्चों, बिल्कुल परीक्षाएं बहुत नजदीक हैं, द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर of 10th standard, 12th standard and the coming competition exams also। तो आप अपनी विल पावर को कमजोर मत होने दें। और मैं स्पेशली 10th और 12th के बच्चों से कहना चाहूँगा कि पेपर्स जरूर होंगे, ये सोच के मत चलना कि कोरोना है तो पेपर्स नहीं होंगे। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि काश पेपर ना हो। बच्चों, पेपर ना होने से बहुत बड़ा नुकसान है आपका, ठीक है। मेहनत से हम नंबर लेंगे, हमें भीख नहीं चाहिए किसी की, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें मेहनत से अंक चाहिए। और हमें पता है यू आर ऑल वर्कहोलिक, आप सब डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है और डेफिनेटली यू विल डू दी बेस्ट। अपने आप को विल पावर से युक्त करो, सेल्फ रिलायंस अपने अंदर लेके आओ, स्टडीज बनो, मेहनती बनो, डेफिनेटली आप अपने मुकाम को अचीव करोगे, प्राप्त करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन सबको सॉल्व आउट करके आपको टेलीग्राम में जाकर सेंड करना है, मैं आंसर देखूंगा। और मेरे हर दूसरे दिन तीसरे दिन वीडियोस अब आएंगे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हो गया था मकान के संदर्भ में, बट नाउ आई एम फ्री टू मेक द वीडियोस। और इस तरह के वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूँगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एक ऐसे डिलीजेंसी के साथ, ताकि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा प्राप्त कर सके। और तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसको स्प्रेड करना है जितना ज़्यादा हो सके। Have a nice day to all of you, my dear students. All the best.